नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट हम दे रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त रमीज रफ़ी जी। आदाब सर। सर, हमारे पेड़ी गन्ने में पत्ती फैली हुई थी और गन्ना हमारा घुटनों तक बढ़ गया था। किसी गलती की वजह से हमारे पेड़ी गन्ने में फैली हुई पत्ती में आग लग गई और पूरे खेत जल गया। हमने नेक्स्ट डे जले हुए कल्ले सब कटवा दिए जड़ से। उसमें नए कल्ले निकल आए हैं। उसमें कौन सी खाद डालना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमारे पेड़ी की फसल अच्छी हो। तो दोस्तों, इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। जलने के बाद अगले दिन जो जले हुए कल्ले हैं वो कटवा दिए हैं। अब दोस्तों, बात आती है, जब ये कल्ले इनके बड़े हो गए थे और जाहिर सी बात है कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी कमी हो गई होगी और इन्हें चाहिए कि उसमें 2 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरा यूरिया और 25 किलो MOP इन्हें डालकर आप खुदाई करके या जुताई जैसे भी आपको करनी है और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। और इससे आपके जो कल्ले हैं जो निकले हुए हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे और आपकी पेड़ी अच्छे से विकास करेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त अमन चौधरी। सर, अगोला 3-4 फीट पर जाकर रुक जाता है और 10 में से 5-6 की आगे बढ़ते हैं, बाकी सब रुकते हैं। इस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, ऐसी जो समस्या आती है वो 2 वजह से आती है। या तो उसमें पोका बोइंग आता होगा या टॉप बोरर आता होगा। और दोस्तों, आप वीडियो देखकर चैनल पर जो वीडियो हैं पोका बोइंग से संबंधित भी हैं और टॉप बोरर से संबंधित भी हैं, उन्हें देखकर आप पहचान कर समय पर अपनी समस्या का समाधान करें। और दोस्तों, आपको इन दोनों वजहों से जो होता है, हमारा जो गन्ना रुक जाता है बढ़ने से, इस पर एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। आप चैनल पर बने रहिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सक्सेस क्यूटो। गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय कौन सा फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, उस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय हमें जो फर्टिलाइज़र डालने चाहिए वो चाहिए SSP और यूरिया मिलाकर डालना चाहिए और MOP भी डालना चाहिए। इस पर आपको एक वीडियो हम समय पर देंगे। अब मिट्टी चढ़ाने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि जिसने अगेती गन्ना बोया है उन पर ये वीडियो बनाएंगे और आपको ये वीडियो मिलेगा। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त रामपाल यादव जी। सर जी, मैंने दूसरी सिंचाई 25 किलो यूरिया प्लस सागरिका 10 किलो डाला था। अब टेलरिंग शुरू हो गई है। अब मैंने खेत की अगली जुताई खुदाई कर दी है। क्या तीसरे पानी पर NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करके प्लीज रिप्लाई। तो ये कहते हैं कि इन्होंने सागरिका भी डाल दिया है, 25 किलो यूरिया डाल दिया है। तो दोस्तों, ये 25 किलो जो यूरिया डाला है, इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई और सागरिका में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे टिलर्स भी अच्छे निकलते हैं और हमारे गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब बात रही NPK 19-19 और जिब्रेल और ह्यूमिक एसिड की, तो आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी जो गन्ने की फसल है अच्छे से ग्रो करने लगेगी। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त शेखपुरा राजपूत। इथेफॉन के साथ यूरिया मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं क्या, कितनी मात्रा लें? तो दोस्तों, आप यूरिया के साथ भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया का जो हमें मात्रा लेनी है, हमेशा 2% का घोल बनाना है। यानी कि अगर 100 लीटर पानी लगता है तो उसमें हमें 2 किलो यूरिया मिलाना है और प्रति एकड़ के हिसाब से 100 ml इथेफॉन 39% SL ये मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं और इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, आगे जो वीडियो हैं वो खेती से संबंधित, गन्ने से संबंधित, गन्ने में जो भी समस्या आगे आएंगी और हर साल आती हैं या नई कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, उससे
समय पर हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो इन वीडियो को देखते रहने के लिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त संदीप सैनी। सर, हमारी पौधे में 5 बीघा की फसल में हमने पहले पानी पर कोराजन लगाया था, लेकिन हमारे पौधे की पत्ती का ऊपरी सिरा सूख रहा है। तो दोस्तों इनकी जो पत्ती है गन्ने की, उसका ऊपर का सिरा सूख रहा है। वो कई वजह से सूखता है। और बात रही कोराजन की, तो अगर कोराजन की वजह होती या कोई कीट होता तो वो आपकी जो नीचे जो गोब की पत्ती होती है वो सूखी होती, चाहे उसमें कोई टॉप बोरर आया हुआ होता या कंसुआ वगैरह जो आता है वो लगता। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो हमारे विभिन्न प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित, पोषक तत्वों से संबंधित जो वीडियो चैनल पर हैं उन्हें देखकर और इसकी पहचान कर अपनी समस्या का समाधान करें। और आपने कोराजन का इस्तेमाल कर लिया है तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि इसमें कोई कीड़ा लगा हो, क्योंकि इसके लंबे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त महावीर गंगवार जी। सर जी नमस्ते, हमारे गन्ने की गोब काली पड़ रही है और उसमें कुछ कीट दिख रहे हैं, इसका कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों इनकी जो गन्ने की जो गोब है वो काली पड़ रही है और कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इनके खेत में ये यदि पेडी गन्ना है तो इसमें चोटी बेधक होगा, और हो सकता है कि इनका तना छेदक भी हो सकता है। और इसकी जो पहचान है तना छेदक की, इसे आप खींच कर देखिए तो आपके हाथ में गोब आ जाएगी और उसमें बदबू सी दिखाई देगी। यदि तना छेदक है तो ये समस्या आपके सामने आएगी, और यदि आपके खेत में चोटी बेधक है तो उसमें गोब में जो काली गोब पड़ जाती है उसमें छेद से दिखाई देंगे, जैसे छर्रे द्वारा छेद कर दिए गए हैं। तो आपको इन दोनों समस्याओं से जो समाधान मिल सकता है उसके लिए आपको लेना है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%। इसका 500 ml का घोल बनाकर आप 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कीजिए। इससे आपकी दोनों समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट मिलता है वो 15 दिन से और 1 महीने का ही मिलता है। और यदि आप लंबे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसमें कोराजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको 150 ml कोराजन लेकर 400 लीटर पानी में घोलकर आपको ड्रिंचिंग करनी है। ये जड़ों में करनी है और दोस्तों इसके बाद सिंचाई करनी है अगले दिन। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त के इथेनॉल की स्प्रे लगाने से पहले करनी चाहिए या नहीं। तो इनका कहना है कि इथेनॉल का जो स्प्रे है वो पानी लगाने से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। तो दोस्तों आप कोई सा भी स्प्रे करते हैं, कोई सी भी दवाई लगाते हैं, कोई सा भी फर्टिलाइजर लगाते हैं, कोई सा भी टॉनिक लगाते हैं, तो उसे स्प्रे से पहले आपके खेत में नमी का होना आवश्यक है। और यदि नमी होती है नहीं होती है तो आप उसकी सिंचाई पहले कर लें, उसके बाद स्प्रे करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।